हम भोजन करते हैं, मुंह में हाथ डालते हैं,
शरीर में पता नहीं अगर शुगर वाला होगा तो मीठा सुख होगा, है ना, शुगर वाला होगा तो कड़वा सुख होगा। तो कड़वे वस्तु के आश्रित जीव होते हैं, कड़वे के जीव निकलते ना, कड़वे में ये निकलती ना, ऐसा नहीं कड़वी वस्तु में जीव उत्पत्ति नहीं होती, वो समझना। नमक खाया है तो जीव उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा मत समझना। मिर्ची तीखी है तो जीव उत्पत्ति ना हो, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, उस वस्तु में उस प्रकृति वाले जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसे अपने पास में पहले राजा को करते थे कि कन्याएं दिया करते थे, जैसे कि ऐसी कन्याएं विष कन्याएं कि बचपन से ही उसको थोड़ा थोड़ा विष खिला देते हैं। फिर कभी बड़ा होने के बाद राजा को युवराज को क्या चला था, भाई राजा बनने वाला है या युवराज पद पर है, कल राजा बनेगा, पता है कि विरुद्ध राजा है, जहर दे देगा, विष कन्याओं की जहर खिला देगी तो राजा को, तो युवराज को भी जन्म से ही विष खिलाया जाता था। क्यों? कि बड़ा होकर उसको कोई विष खिला मिले तो विष के रूप में असर न करे। तो ऐसे ही हर पदार्थ में जीव उत्पत्ति होती है। आपके थूक में अलग जीव है, कोई और भोजन कर रहा है, उसके थूक अलग, स्पर्श रसगंध वाला है, तो उसमें जीव उत्पत्ति अलग तरीके की होगी। आपने मुंह में डाल के चम्मच उसमें डाली है ना, सुनने में बहुत गंदा लगता है, खाने में अच्छा लगता है, ऐसा है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, जीव हिंसा होती है, फिर बीमारी तो होगी। डॉक्टर भी कहते हैं एक दूसरे का जूठा खाने से बीमारी होती है, दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। पता नहीं वो हाथ धोकर बैठा नहीं बैठा है, कहाँ से उठकर आया है, कैसे हाथ थे उसके, वो खा रहा है। तो इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि हम थाली में बचा हुआ जूठा भोजन नहीं करते, साथ के थाली वाला भी भोजन करना पसंद नहीं करते, हमको दूसरी थाली दो, मेरे घर जा कोई बैठ जाओ, और सही क्या होती है पेश पास में आ जाती है। और पहले हमारा होता था ऐसे इस तरह से बिठा के खाना खाना, तो हम लोग धीरे 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 आज आ जाते थे कि हम कोई बात करनी होती है पेश करेंगे, तो वैसे सब जगह होता है। बात समझना कि बहुत लोग होते जो नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते, झूठा समझते, झूठा नहीं है। कुंद आचार्य कह रहे हैं कि जो साधु की थाली बचा हुआ शेषांग करता है वो निर्माण भक्ति से, श्रद्धा से, अब बच गया लाभ है, लोग देख रहे नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ऐसा भी होता है कभी कभी लोग लाज में कुछ काम करना पड़ता है, लोगों की देखना आधे से बच्चों की लोग लाज करते हैं, नहीं लगाने तो क्या होगा, फिर कमेटी वाले क्या कहेंगे, ये तो कभी छोटा ही नहीं लगा, चलो आपको लगाना ही पड़ेगा। बहुत लोग तो शर्म की तरह लगाते हैं, शर्म नहीं, भक्ति से, कार्य वही है लेकिन भक्ति हृदय में है, तो कहते हैं पुण्य का विभाग अलग अलग आता है, पुण्य का फल अलग अलग मिलेगा। यहाँ पर तो ये कहते हैं सुपात्र को दान देने से साधु को दान। आज हमारे माता है, कोई व्यक्ति होता है जो 70 साल का है, मेरे माता पिता दोनों जिंदे हैं, तो पुण्य तो किया होगा ना उसने, माता पिता दोनों एकजुट हैं। और कोई ऐसा होता है कि जन्म होते ही पहले पिता चले गए दुनिया से, माँ के गर्भ में आया है, जन्म भी बाहर नहीं हुआ है और पिता चले गए, जन्म होते ही पिता का मुख नहीं देख पाया। तो यहाँ पर कहा है कि जो सुपात्र को दान देता है, आहार दान देता है, उसे माता पिता दोनों को प्यार मिलता है, मतलब दोनों भी रहेंगे। फिर क्या कहा, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, ये सब सुख कैसे मिलता है, कैसे मिलता है पता है आपको? आहार दान देने से मिलता है। इसी घर में देख लो, माता जी लाखों लाख खर्च हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक घर में संतान नहीं है। खर्च हो जाती है, लोगों को पूछना, 25 साल से नॉर्मल हो जाते हैं, क्यों? अभी तक घर में संतान नहीं है, इसलिए। एक लड़की उधर तो के बाद खुशी तो होती है, सब बेटी तो है। इतना पैसा खर्च करने के बाद में, इतना चक्कर काटने के बाद में भी घर में संतान क्यों नहीं है? विपाक देखे ना उसका, विपाक देखकर समझ में आता है, कर्म को उदय देखकर समझ में आता है कि इस जीव ने किसी भाव में सुपात्र को दान नहीं दिया। अभी चिंतन चल रहा था हमारा, धर्म ध्यान 4 प्रकार का होता है, उसमें विपाक विजय धर्म ध्यान। विपाक विजय धर्म ध्यान में क्या है?
कर्मों के उदय को देखकर चिंतन करना कि ऐसा कर्म उदय में क्यों आ रहा है, भाई घर में संतान क्यों नहीं है। देखो वहां पड़ोसी का तो कुछ नहीं हुआ, शादी हुई 2 महीने हुए और अभी तक किसी बहू घर में धारण कर लिए, कुछ नहीं करना पड़ा। यानी कुछ नहीं करना पड़ा ऐसा नहीं है, उस जीव ने किसी भाव में साधु को आहार दिया है कि आज कुछ नहीं करना पड़ा, और जिसने उस समय कुछ नहीं किया था उसको अब कितना भी कर रहा है, लेकिन फल, आम का वृक्ष बोलते हैं ना, फल कब आ रहा है, तुरंत चल रहा है अगले साल सीजन में। तो यानी बरसों बरस सकते हैं, 5 साल हम लोग लगवाते हैं, क्योंकि आम का वृक्ष बोल 5 साल तो मिनिमम लगते हैं फल आने में। अगर आज को कम फल नजर आ रहा है तो मतलब कि इस चीज में पक्की बात है, बीज बोया है तो फल नजर आ रहा है, बिना बीज के फल नजर नहीं आता है, बिना फूलने के कोई सुखी नहीं होता। हालांकि संसारी जीव तो अच्छे संतान है, पैसा है, पत्नी अच्छी है, माता पिता अच्छे हैं, तो उसी को सुख समझता है ना। ज्ञानी जी को उसको भी सुख नहीं मानता, वो सोचता है कि ये चीज शाश्वत नहीं है, आज है तो पता नहीं कल नहीं है शाश्वत सुख। अभी हम सर्व संबंध पढ़ रहे थे तो अच्छी अच्छी बातें आती तो आपको बता ही देते है ना। उसमें एक बात आई थी कि ज्ञानी को मोक्ष की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। अब हमने कहा इस कनाडा में तो मोक्ष की इच्छा करने वाले 4 जने 5 जने होंगे, 3 तो 4 तो हमें हो गए, एक आधा अक्षर ऊपर होगा जो मोक्ष की इच्छा करता होगा, बाकी कोई इच्छा ही नहीं करता है। तो हम सोचे हम श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है बताओ, वीरेंद्र जी कौन श्रेष्ठ है। अग्रह साहब ने सर्व संबोधन में कह दिया कि मोक्ष की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। तो ज्ञानी किसको कहा बताए, संसारियों को नहीं, हमको तो इच्छा रखनी चाहिए कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, हमको भी रखनी चाहिए। वहां पर कहा कि जो आत्म स्वरूप में केंद्रित है, जिसका ध्यान आत्मा में है, तल्लीन है, ऐसा जीव अब मोक्ष की इच्छा भी न करे। क्या करे, बस मैं स्वरूप में तल्लीन हो जाओ। तुम जिसका पुरुषार्थ कर रहे हो वो फल तुमको मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं करनी, इतना ढीला करके जीवन कैसे बनता होगा बताओ, क्योंकि वो शाश्वत सुख है। अगर शाश्वत सुख चाहना चाहते हो, जीवन में कोई कांक्षा नहीं होनी चाहिए, पुरुषार्थ करते जाओ। कैसा पुरुषार्थ, कैसा पुरुषार्थ करना है, समीचित मार्ग, शाश्वत सुख का। चाहे श्री बहुत बार कहते हैं, बोला प्रश्न आता है कि भाग्य बड़ा है पुरुषार्थ बड़ा है, बताओ, बोला भाग्य बड़ा है पुरुषार्थ बड़ा है। बहुत लोग कहते हैं ना, आज सुबह को मुक्ति का सुभाषा हनुमान जी के बारे निष्ठा करने और लग्न शक्ति भवितव्य तेय हेतु दयाल शक्तिकारी लिखा। इस लाइन में हमारा पूरा जीवन बदल दिया था, बहुत गजब की पावरफुल है ना। उसमें क्या कहा है कि भवितव्य की शक्ति को कोई भी लाभ नहीं सकता है, कलेक्टर भी आ जाए, बड़ा सा ऑफिसर भी आ जाए, जिसका भाग्य जैसा है उसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन कब कहा ज्ञानी, वो उसके लिए कहा कि जब जीवन में अच्छे कार्य कर रहे हो, उससे हम लोग हैं, हम सोचे कोई मोक्ष मार्ग में तो आ गए, संसार को भी छोड़ दिया, माता पिता को भी छोड़ दिया, पता नहीं मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, वैसे आत्महत्या करेंगे तो चलने वाला है। तो उस समय कहा कि अच्छे कार्य में, कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हो तो पुरुषार्थ से पीछे मत हटना, पुरुषार्थ करते जाओ। चतुर्मास करवाना है, वाह माता जी आ गए, जो भाग्य में देखा बस चतुर्मास हो जाएगा। अच्छा ऐसे सोचने तो कुछ होता है क्या, आज चतुर्मास का निष्ठापन किया, अपने भक्ति की सवाल है बेटे, समझते हो मतलब अब क्या है, आज के बाद में हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमारा जो बंधन था ना सारा 12 किलोमीटर के आसपास का सारा छूट गया, अब हम स्वतंत्र जीव हो गए। स्वतंत्र तो थे ही पहले से भी, अब शरीर से स्वतंत्र हो चुके हैं, अब कहीं भी हम विहार कर सकते हैं। सच्ची बात है, कहते हैं कि सुकुमार मुनि जिनको शारीर में ना जो शरीर पसंद कर जाता, उनको वैराग्य कैसे हो रहा पता है आपको, उनके नगर के बाहर मुनिराज चतुर्मास का निष्ठापन कर रहे थे। उसमें तिलक पे लोग की पूरी वृत्ति
सुकुमार जिसका शरीर था, चावल भी खाते थे ना बोले, तो रात में माँ है ना बोले ना कमल के फूल के अंदर चावल रख देती थी और सुबह उठकर तो सिजाकर खिलाती थी। सरसों का दाना चुपता था उसको, इतना सुकुमार शरीर था उसका। और जब विराट कर आया ना तो कहते हैं कि पत्नी की साड़ी रखी थी निकाल दी और ऐसे दूसरों गांठ लगाया और खिड़की से बाहर नीचे उतरे और उसका जंगल की तरफ आ गए। कहते हैं कुछ चल के जब गए ना विराट के पास में तो वहां खून के धब्बे लग गए। कोमल शरीर था, जो शाश्वत सुख की इच्छा होती है ना तो सारे दुख नजर नहीं आते। पता है संसार का कोई भी सुख नहीं है, सब दुख ही है। शाश्वत सुख कहाँ है? निर्वाण में। तो आदर्श व्यक्ति जिसको अच्छे कार्य में आगे बढ़ना है उसको कभी पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। दीक्षा जब भाग्य में लिखी होगी तब हो जाएगी, नहीं भाग्य में लिखी होगी तो दीक्षा नहीं होगी। दीक्षा तो आपको पुरुषार्थ करना है। अच्छे कार्यों में हमेशा पुरुषार्थ करो और पाप कार्य को भाग्य के भरोसे छोड़ो। क्यों? उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब ये सब कर्म मुझे में आ गया है, पता है कि अब नहीं होने वाला है। सोचो जब भाग्य में आएगा तब अच्छा हो। तो घाटा चला था दुकान के अंदर, पता चल रहा है कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, घाटा निकल नहीं पा रहा है। अब क्या करोगे? हाथ पे हाथ देकर करोगे? क्या करोगे? आकुलता करोगे। जितनी आकुलता करोगे, जितनी आकुलता करोगे उतना पाप कर्म बढ़ेगा। तो क्या कहा? बुरे कार्य जो होते हैं पाप कर्म को देखो भाग्य के भरोसे छोड़ दिया करो और जब अच्छा काम करते हो तो पुरुषार्थ देखो। आप लोगों ने पुरुषार्थ अच्छा किया, चतुर्थ कितना अच्छा हो गया, अच्छा हो गया ना। और फिर बढ़िया हो गया, फिर शांति से हो गया, कोई तकलीफ नहीं आई और जाते जाते विधान तैयार हो गया। विधान सब माताएं जुट गई, हम विधान करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखो भावनाओं से भावनाएं बढ़ती, कहते हैं ना भावनाओं से भावनाएं बढ़ती है। पहले भावना की छोटा से करते हैं, फिर नहीं सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, कोई सामान्य आराधना थोड़ी है। विनाश ने शिवपाल कोड़े की कुष्ठों को दूर करने के लिए इस सिद्धमार्ग विधान की आराधना की थी और आनंद की बात में रिजल्ट आया था कि उसका सारा कुष्ठ दूर हो गया। तो ऊपर का लोग था ज्ञानी, भीतर के सारे राक्षस परिणाम है ना वो भी सब गायब हो जाते हैं प्रभु की आराधना करने से। क्योंकि सबसे बड़ा लोग कौन सा है? बाहर का कितना परेशान नहीं करता, भीतर में जो राग द्वेष का लोग है ना अपन लोग जरूर करते हैं। क्या सर्वोच्च की धारा देते भगवान जी को, तो देते हैं। अब राग द्वेष के नाशन को सर्वोच्च की धारा देता हूँ। क्यों भगवान? ये लोग बहुत खतरनाक है, बहुत परेशान करता है। तो कहने का मतलब है कि जो सुख हम चाहते हैं संसार के वो सब सुख मिलते किससे हैं? किससे मिलते हैं? मूल बात है इस सब सुख का मूल बीज है सौभाग्य को दान। सौभाग्य की बात कह दी, ये नहीं कहा कि भैया बड़ा मंदिर बनवा लेना, बनवा तो अच्छी बात है, इतना बड़ा काम ना कर पाओ, मंदिर की प्रतिष्ठा ना कर पाओ तो कम से कम साधु को आहार दे सकते हैं, दे सकते हैं। कैसे देना है? कौन करेगा? मैं तो घुटने काम नहीं करते हैं, बहू तो स्कूल जाती है, कौन चौका लगाएगा? ज्ञानी जब घर में 4 लोग का भोजन अकेले बना सकते हैं। कभी मेहमान आ गए, बहू घर में नहीं है तो उनको भी कहते हैं भैया भोजन करके जाओ, अकेले बना लेते हैं। आज के हमारे में मेहमान के खाना ऐसा ही बनता है, उनकी भी 3 सब्जियां बनती है, मिठाई बनती है 2-3 तरह की, नमकीन बनती है, तब जाकर वो भोजन कर और उसमें तो कम ज्यादा हुआ सुना के भी चला जाएगा। मिठाई तो ऐसी बनी थी, सॉफ्ट की बनी थी और दिगंबर साधु को आहार करवाओ, दाल की बनाकर करवाओ, बस घर में उतरना चाहिए। मिठाई नमकीन ना भी हो और भोजन करने के बाद भी कहेंगे भाई आशीर्वाद धर्म गद्दी हो। कहने का मतलब है कि हम जहाँ पाप कार्य है वहां तो बहुत निश्चित से कार्य करते हैं, जहाँ धर्म कार्य है जिस कार्य को करने से कुछ ना किसी माँ को चौका लगाते हैं ना, कितना आनंद आता है उस दिन का, तात्कालिक कितना मिलता है। फिर
ये तो वर्तमान का सुख हो गया, लेकिन उस पुण्य के बदले में कितना अक्षय पुण्य का बंद कर लिया कि वो उस पुण्य का फल आगे भी मिलता जाए। छोटी सी बात, कोई भी घर बन रहा है तो फल तो निश्चित देगा, और कोई घर बन रहा है ना सारा का सारा फल ऐसा क्यों देगा? एक पल का पुण्य असंख्य भोग को दे सकता है। आपने एक बार आहार लिया अच्छे भावों से अपना द्रव्य लाकर, तो कहा कि इतना सा पुण्य बहुत तीव्र फल को देने वाला है। सामान्य पुण्य को तो आज अगर तो बात कर रहे हैं, छोटी बात नहीं। जिन्होंने कन्नड़ के ग्रंथों की टीका लिखी है और जिनकी आध्यात्मिक ग्रंथ इतने फेमस है, उन्होंने आचार्य ने साधु के लिए ग्रंथ लिख दिया। साधु के लिए भी लिखा है ऐसा, साधु के साथ आचरण करना चाहिए। तो संसार का हर सुख हर चीज किससे मिलती है? सुपात्र दान से। फिर हमको एक पूछ रहा था, माता जी ये चक्रवर्ती तो बनते हम दान देकर, है ना? चक्रवर्ती बनते हैं दान देकर, बोरे लगाकर, लेकिन रियल में चक्रवर्ती बनने के लिए क्या करना है? ऐसा कौन सा कर्म का बंधन करे कि चक्रवर्ती की संपदा हमको प्राप्त हो? हम तो कहेंगे भैया मोक्ष सुख से बढ़कर और वो चक्रवर्ती बना नहीं है। वो चक्रवर्ती पुण्य का बंधन कौन करता है? पहले जो मुनिराज ने पिछले वक्त में, वो उस भाव से समाधि मरण करके स्वर्ग में जाकर चक्रवर्ती बनते हैं। तीव्र पुण्य चाहिए तीव्र संपदा के लिए, पाप का त्याग चाहिए। फिर भी क्या कहा? सुपात्रा कभी नहीं बन पाओ, फिर भी कहा कि सुपात्र को दान देने से चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त होती है। चक्रवर्ती जैसा पुण्य उदय में आता है, क्या सुपात्र को दान देने से? छोटी बात नहीं है। दान कैसे देना है? ऐसा नहीं कभी लोग लोग में करते हैं, कहाँ सुतक आ गया, इतने सारे सुतक लगता था कि बताएंगे इसी से बताया सुतक करके क्यों बाबू जी इतने सारे सुतक लगा पता नहीं है, इसने पता से सुतक लग गया, ज्ञानी पता चल गया तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कम से कम सुतक पात्र भी अगर हम आहार देते तो हमें उल्टा पाप का होगा। सीधी बात है, सुतक पात्र में सर्व आहार नहीं सकते, साधु नहीं ले सकते, चावल कितनी भक्ति करे कि मेरा चोगा तो लगाना ही है भाई, लगाना है, लेकिन सुतक पात्र करने पर चोगा नहीं लग सकता है। क्षेत्र की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, हमारे उनकी शुद्धि होनी चाहिए। फिर क्या कहा? अब मुनियों को आहार देना तो है, लेकिन उसमें विवेक, कैसा विवेक? तो कहा कि सीदन्नु वायमूलम सिलेसिमम तह परिसमम वाहि कायके सुवासम जानिच्छा दिन्नये गानम। कहा कि मौसम कैसा है? सीदन्नु वायमूलम, कहा कि शीतकाल है या उष्णकाल है? कभी कुछ ऐसा होता है? हम माता जी को गर्म दूध देते हैं, मतलब ठंडा ही दूध देते हैं, तो कभी घर में दिन ठंडा तो चल रहा था और मैं कहीं काम में है हम, या कोई शाखा कहीं से आया हो हमें आहार देने के लिए, तो माता जी ठंडा दूध देते हैं। किस मौसम में? गर्मी के मौसम ठंडा दूध दे देते। अब ज्ञानी और ठंडी का मौसम है तो दूध को सारा तो ठंडा वाला लोगे, ठंडा दूध देते थे पहले, मतलब ठंडा वाला, फ्रिज वाला तो लेते ही नहीं भैया, लेकिन फिर भी एक थाली में ठंडा करके अपने रख दिया, पहले गर्म करके रख दिया था दूध ठंडा, माता जी के आने तक ठंडा पड़ जाएगा, फिर आहार दे देंगे, है ना? ऐसा होता है गर्मी के दिनों में गरम गरम दूध, गर्मी ऑलरेडी होती है और गरम गरम पीते ही पित्त बन जाता है, ठंडा शीतल दूध देते हैं। अब वही व्यक्ति आ गया ठंडी के दिनों में आहार लेने के लिए, जन्मने के मौसम में, बढ़िया माता जी ठंडा दूध देते हैं, ठंडा दूध को। तो ज्ञानी शीतकाल में
मतलब निजरा नहीं बोलना, पापा बंद हो, पापा बंद क्या होगा, कुछ भी करो आप, कितनी भी अच्छी भावना से करो। ये साधु की निमित्त से दोष करता है, साधु को चले क्या कहा अभी, उपक्रम ऐसा करो, ठंडी के दिन में गैस चालू नहीं करना है, तो क्या करना है, सिगड़ी जलाओ। सिगड़ी में क्या सिस्टम है, फाटक वाली सिगड़ी होती है, साधु आए सिगड़ी कोयले भर के रख दो, फिर क्या फाटक बंद कर लो, फिर अच्छा बड़ा सा कपड़ा ढक दो कि वो जो अग्नि है तो शांत पड़ जाए, मंद मंद रहे, अग्नि जलती हुई भगवती हुई अग्नि मना कहा है। सिगड़ी जलती हुई सिगड़ी है, बुझा नहीं पावे, जल जल चलती हमें थोड़ी जलाएगी, है ना, अब बुझा भी सकते हैं, की बात है। फाटक बंद तो हल्की सी हल्की है ना, एकदम सीधी एकदम बिल्कुल कम वाली डीप वाली आंच पर आग रख दो, पहले उसको अच्छे से पानी से उबाल कर रख दो, पानी उसका कुछ सामान रखो, आराम से सब चीजें गर्म रहती है। आप लोग करो कि सुबह 6 बजे चूल्हा चालू कर दिया, अभी इन दिनों में 6 बजे चूल्हा चालू भी नहीं होता है, 7 बजे तक चूल्हा चालू नहीं हो सकता, चूल्हा जल्दी चालू कर दिया, 10 औरतों को बुला दिया और 9 बजे चूल्हा एकदम कंप्लीट पोछा लगा के बैठ गए। फिर हमारे तो 10:30 बजे आग को उतर थे, हम क्या कर पाते, हम सब गर्म करके रखे थे, आप लेट आए, ज्ञानी लेट नहीं आए, पता है कि साधु का आज में आने का समय ये होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बोले थे। हमारे घर के सामने एक आंटी थी, तो उनके छोटे में आहार देने गए थे माता जी को, तो रोटी तो टिफिन गरम कर रोटियां थी, तो हमको बड़े अच्छा लगता गरम ठंडी के दिन में गरम रोटियां कैसे नहीं गरम, तो महाराज जी के चाय का पूछा, हमने आंटी को गरम कर रोटियां थी, तो आंटी ने कहा माना हमने साधु के आने के पहले जिस रोटियां बनाई थी और बनाकर तुरंत घी लगाकर और डिब्बा बंद कर दिया, कपड़ा ढककर, रोटी अभी तक मतलब कि हल्की सी गरम है और सॉफ्ट भी है। तो विवेक होता है कार्य करना कैसे, चलो सबसे पहले रोटी बना कर रख दो, फिर साधु आए रोटी इतनी कड़क हो गई कोई व्यवस्था लाकर भूनने पड़े, है ना, ऐसा करना पड़े नहीं, विवेक होता है कि नहीं अपन तो मौसम कौन सा है, रोटियां थाली में रखनी तो कितनी रखनी है, जगह लाके रखने की जगह भर देंगे तो रोटियां जल्दी सूख जाएंगी, साधु धीरे धीरे आहार कर रहे हैं, पहले उतनी लाकर रखो कि विवेक की लाकर थाली में कितनी चाहिए, है ना, फिर मौसम के अनुसार क्या कहा, मौसम के अनुसार ही आहार दिया जाता है। लो माता जी नारियल पानी पियो, मैं पी तो लिया लेकिन चला ठंडी में नारियल पानी काम नहीं कर रहा है, क्यों, ठंडी हो जाएगा, बिल्कुल चल सकता है थोड़ा सा, फिर दिसंबर में जनवरी में पिला के बाद जब नारियल पानी पियो अच्छा रहता है, इससे ताकत आती है। तो यानी बहुत ठंडी में नारियल पानी भी नुकसान करता है, बहुत गर्मी में दाल बाटी खिला दो, राजस्थान की फेमस दाल बाटी माता जी खाओ आप, अरे राजस्थान की फेमस है लेकिन गर्मी के दिनों में काम नहीं चलने पाता, कहाँ क्या चल रहा है, विवेक हो रहा है, बताओ हमें, हमसे किसी ने कहा कि माता जी विशिष्ट चक्र विधान बनाना है, बादाम नारियल अखरोट को मिलाकर चढ़ा दें, हमने कहा चढ़ेगी तो अभी अखरोट चढ़ेगी, चढ़ेगी तो अभी बादाम चढ़ेगी, अभी नारियल चढ़ेगी, मैंने भावना थी कि ऐसे मिक्स मसाला नहीं करना है, तो चढ़ाओ तो नारियल चढ़ाओ, नहीं तासीर तो अखरोट चढ़ाओ, अकेले उतनी तासीर भी नहीं बादाम चढ़ाओ, मिक्स मसाला नहीं करने का, क्यों, भावनाएं प्रभावित होती है ना, घर में चीजें रखी हुई है, अब जेंट्स लोगों को पूछो हमारे कपड़े ने ऐसे ही बिल्कुल नए से जितना भी आगे पीछे होगा तो हमको जमते नहीं, ऐसा होता
और कोने के बाहर जाएगा वो अपना अपना दूसरे का नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो क्या करेंगे? देखो भगवान जी ऊपर रहते हैं और नीचे रहते हैं। एक काम करो, ऊपर पैसा फेंकेंगे, जितना ऊपर जाएगा उतना भगवान जी का, जितना नीचे आएगा उतना अपना हो जाएगा। नीचे खड़े भगवान जी, ऊपर खड़े। भक्ति का क्या तरीका होता है लोगों का, समझ रहे ना? ये भक्ति नहीं है इंद्रियों वाली, कपट वाली, मायाचल वाली भक्ति है। ये बात करके इसे बात चेंज करना, कैसे बदलना। कभी कभी तो होता है कि दोष हम करते हैं और किसी और पर लगाते हैं। ऐसा हो जाता है कि हम ये कार्य क्यों नहीं लिखा, मैंने मना था क्यों नहीं हुआ, अमुक ने कुछ न कुछ भटकाया। ज्ञानी सुंदर सागर जी का संग है और उस संग की माता जी आए हैं, किसी के बातों में आते कि सुनते सकता है, सुनते सकता है कि सुनने पर तो काम किया भगवान जी ने। लेकिन ज्ञानी सुनने के बाद में हमको किस बात को बचाना है और किस बात को कान से बाहर निकालना है, ये हमारा काम है। सुपड़ा होता है ना, क्या करता है सुपड़ा? माता को पूछो, माता है चाहे चिन्ह निकाल सकती है, माता के चिन्ह को साइड में करके अलग थाली में अलग कर सकती है, जो जैसा चाहती वैसा कर सकती है। तो ज्ञानी साधु को पता है कि हमको क्या करना है, किसी की बातों में थोड़ी आ जाएंगे। धर्म की प्रभावना करने के लिए निकले हैं, नगर नगर जगह जगह घूमे। यहाँ तो जितने नगर में घूमो, ऐसे बोलो जितनी खोपड़ियां होती है उतने माइंड होते हैं, उतने दिमाग अलग अलग होते हैं, उतनी बातें भी होती है। हमको कहाँ किसका सुनना है, किसका बचाना है, बहुत अच्छे से मालूम है। और कौन सी जगह हमारा साधना भी उपयोग में करनी है। कभी कभी होता है साधु को ज्ञान नहीं होता है, तो किस चीज के लिए हार बोलते थे, पता चिंतन चलता है कि हर चर्या के लिए चिंतन करना पड़ता है। कोई भी चर्या को चिंतन भी करना पड़ता है कि हम ऐसा कर रहे तो क्यों कर रहे हैं। इतना तो जंगल जाते हैं, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर हो जाता है, आना फिर क्यों जा रहे हैं? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि हमारी चर्या और साधना अच्छे से। आहार में जाते हैं, विधि क्यों देते हैं? क्योंकि निष्पक्ष परिधान, इस श्रावक में राग उत्पन्न हो गया, वे राग तो अभी साधुओं में भी है। राग उत्पन्न हो गया, क्या करोगे, कहाँ जाओगे? दोनों श्रावक की सेवा करने वाले हैं, तो कहाँ जाओगे? सीधी सी बात है, विधि है तो फिर तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ विधि मिलेगी वहाँ हार होगा, जहाँ विधि नहीं मिलेगी वहाँ भाई हमारी चर्या है, निर्वश करनी है, क्या करना पड़ेगा? कोई तो उपाय सोचना पड़ेगा ना अमित भैया। ये फिर पता चला जो मौसम की आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हर चर्या के पीछे चिंतन होता है। कभी कभी किसी चीज के लिए हाँ बोलते थे, फिर ना बोलना पड़ता है। क्यों? पहले जब कहा था उसका स्वरूप हमारे ध्यान में कुछ अलग चल रहा था, फिर हमने चिंतन किया। अब वीरेंद्र जी हमारे पास आए थे चतुर्मास से पहले, साधु विनय जी भी आए थे चाणी में, बोले थे माता जी हम प्रवेश कर रहे हैं, बिल्कुल हट के प्रवेश कर रहे हैं, क्या करोगे? हम साइड में पहिए वाला आता है ना, वो स्टील का वो लगवाएंगे ऐसा। तो हमको उसमें ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो हमने विनय जी को बोलते ठीक है देख लेंगे, कोई बात नहीं। फिर हमारा चिंतन आया कि जब हम वहां पे छाने में आहार के लिए गए थे, तो कभी कभी तो निमित्त बन जाता है, या फिर अपने कोई अच्छा कार्य होना होता है, तो ढेर चीजों पर ढेर लगा हुआ था। तो हमने कहा कि हम चल के जा रहे हैं, है ना, तो हमने साधन रखी। अब हमारे निमित्त से कोई वो तो कमांडर किसको देना चाहिए? साधु को बोला कमांडर में हर किसी को ही देना चाहिए। आपके साथ जो चलकर देखकर चल सकता है, पता नहीं आपका उपकरण पकड़ा हुआ है और इस जीव की हिंसा करेंगे तो पाप का बंध आपको भी लगेगा, क्योंकि आपका उपकरण पकड़ के चलने वाला। आचार्य शब्द से कमांडर नहीं देते, पीछे लॉजिक ही है, सामने वाला कैसा है, सात्विक है, सेवाभावी है, फिर देखकर चलने वाला है कि नहीं। फिर हमारा चिंतन आया कि हमारी सुरक्षा के लिए जो टायर चलेंगे उसमें कितनी हिंसा होगी वीरेंद्र जी, हिंसा होगी ना। फिर हमें रात भर सामने चिंतन चला, सुबह सामने चिंतन चला। हमें जो सुबह जो लक्ष्मी आंटी थी उनको बोला देखो व्यवस्था करनी है तो रस्सी वाली काम का व्यवस्था करो, नहीं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे संयम का जो हम चतुर्मास क्यों कर रहे हैं? चतुर्मास में जीव हिंसा ना हो, जीवों की रक्षा के लिए हम चतुर्मास
हम स्वीकार नहीं करेंगे उस चीज को। आप अभी कभी बोलो कि हमें चाहिए ये चीज, हम ऐसे पे नहीं करेंगे, तुरंत हमें सूचना भेजी। तो कहने का मतलब होता है कि साधु की चर्या साधना सब कुछ विवेक से होती है। चिंतन करना पड़ता है कि हमारे गुरुकुल बने तो क्यों बने, क्या फर्क पड़ता है। अगर हम यहीं पे कोई कार्य कर ले, चौके में कहीं कोई निमंत्रण दे दे और वहां चले जाए, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क बहुत कुछ पड़ जाएगा। आपकी साधना तो नहीं हो पाएगी, उल्टा पाप का बंधन हो जाएगा, धर्म का नीचे हो जाएगा। साधु जी पक्षपात पूरा प्रदान देंगे, समझ रहे हो? क्यों लोग क्या कहेंगे, हमको तो वही जाना है, पड़ेगा नहीं देना है, अपन चौथा ही मतलब ऐसे भी कहने वाले करते हैं उसमें, इस तरह की धारणा भी बन जाती है। वही चिंतन नहीं करेगा हमारा पाप हो गया, तो क्या चिंतन करेगा, नहीं नहीं साधु को तो वही जाना है। तो इसलिए जो प्रवृत्ति परिसंख्यान होता है वो इसलिए होता है कि निर्दोष चलेगा। श्रावक को साधु का आहार करवाना है, तो क्या था, साधु की प्रकृति देख लो, कफ वात पित्त, ये 3 लोग होते शरीर के अंदर, किसकी अधिकता है शरीर में, कफ प्रकृति है, और वो माता जी लोग घी पीते जाओ, पित्त प्रकृति है, और वो माता जी लोग उगाली पी लो, बहुत ठंडी है, यानी सामने वाली प्रकृति कैसी है, उनको ठंडी के दिनों में भी उगाली गर्म कर रही है। तो ध्यान रखना, साधु की प्रकृति जान लेना। आजकल जो आते हैं ना माताएं, एक गिलास दिया और भाग गई, उनसे आहार लेने के हमारे आदेश को मना करते, क्यों, वो बोलते हमको लेना पड़ता, आपको क्यों देते हो, क्योंकि उनको अपनी प्रकृति पता नहीं है, आपका नेचर पता नहीं, तो ये नहीं पता कि माता शोधन करके आहार करती है, उनको अंतरा ज्यादा आती है। शुरू में दीक्षा में थी ना, नौकरियां आती थी, हाथ में दी और धमाक के दिए और भाग गई। अगर हम तो शोधन ही कर रखा है, फिर देखो कौन है तो बाल निकले लंबा सा, तो मुझे किसके हाथ से आया, अच्छा तारीख तो 2 11 हो गई। तो साधु की प्रकृति कैसे शोधन करके आहार देना है, उनके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि एक बार पात्र में जो आहार आ जाता है तो गिरा भी नहीं सकते, नहीं गिराना ही उचित है। और आपने कुछ दे दिया, उनको नहीं स्वीकार हुआ, आपने कहा मुझे वो बहुत तीखा है, वो टेस्टी मुझे तो तीखा बहुत पसंद है, अरे आपको तीखा पसंद है, ये साधु के स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग तीखा सही है क्या, उनका शरीर एक्सपेरिमेंट करता हो तो कहा कि साधु की कफ वात पित्त प्रवृत्ति को जानकर उनको आहार देना चाहिए। मौसम भी जान लो, उसके बाद में साधु को आहार देना चाहिए। तो कहा कि ऐसा उत्तम तरीके से जो साधु को आहार देना